10 बरस बाद 5 मरला घरों पर दोबारा टैक्स लगा दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए ए कैटेगरीज इलाके के घरों को नोटिस जारी। मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन ए कैटेगरी में शामिल। मकीनों की परेशानी बढ़ गई। पंजाब असम्बली ने जच्चा बच्चा हेल्थ अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी के तहत 48,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स मुस्तकिल, मजमूई तौर पर 50,000 खवातीन को रोजगार मिलेगा। जबकि हुकूमती रुकन शेख अलाउद्दीन का 30 करोड़ में सब्जी मंडी बादामी बाग की हालत जार बदलने का दावा। लेस्को के चलने वाले 1350 ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के लिए टेंडर मनसूखी। डायरेक्टर टेक्निकल लेस्को ने शोबाए मटीरियल मैनेजमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर गौसुल आजम रोड पर महकमा मौसमियात दफातर के सामने सड़क किनारे खंभों के ढेर न हटाए जा सके। LDA ने एवेन्यू 1 में तजावुजात के जिम्मेदार अफसरान को सजाएं सुना दी। गुलाम नबी साजिद की ग्रेड 17 से तनाजुली। ख्वाजा गुलरेज रब की 5 साल सर्विस जब्त, जबकि पटवारी मोहम्मद इकबाल को बरतरफ कर दिया गया। जिना अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और अमले के लिए मोबाइल की मकामी सिमें इस्तेमाल करना लाजमी करार। दीगर शहरों की मोबाइल सिमों पर एक्सचेंज से राब्ते में दुश्वारी। खवातीन को डिग्रियां लेकर घर बैठने की बजाय फ़आल किरदार अदा करना चाहिए। आवारी होटल में मुनाकिदा साउथ एशिया विमेन कॉन्फ्रेंस से वजीर आला का खिताब। पंजाब रेंजर्स के ज़ेर एहतमाम वाघा बॉर्डर पर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी से बचाव का दिन। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल खान ताहिर जावेद खान ने पौधा लगाया, जबकि परिंदों को आज़ाद करके रेंजर्स माहौल दोस्त मुहिम का आगाज कर दिया। जवानों और रेंजर्स पब्लिक स्कूल के बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर साहबजादा सैफुर रहमान का वफ्द के हमरा लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी का दौरा। लेक सिटी के CEO गौहर एजाज से गोल्फ एंड कंट्री क्लब की मेंबरशिप फौरी खोलने की दरख्वास्त। शहर में जलजले के शदीद झटके, दरो दीवार लरज उठे। जलजले के बायस शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। फाइन गैस कंपनी सानह में जान बहक होने वाले नजीब आलम के बच्चे मुआवजे से महरूम। मुतवफ़ी के वालिद ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। उधर जमानत खारिज होने पर एंटी करप्शन ने साबिक डिस्ट्रिक्ट कमांडर पुलिस कौमी रजाकार यूनुस तूर को गिरफ्तार कर लिया। अब सड़क पर क्लासें लगेंगी। पे स्केल तरक्कियों की मंजूरी पर 1.5 बरस बाद भी अमल ना हो सका। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने MAO कॉलेज के सामने एहतजाजी कैंप लगा लिया। जबकि कॉलेज में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को निकालो। टेफ्टा की तालिबात का जैन मंदिर चौक में एहतजाज। रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की गार्डन टाउन में सूबाई वजीर अता मोनिका के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की। उधर MPA ख्वाजा इमरान नजीर ने सर्विसेज अस्पताल में नजीर सवाती की अयादत की। इस बहार में हुक्मरानों के घर भी खुशियों की बहार आएगी। अब्बास शरीफ मरहूम के साहबजादे अजीज अब्बास की शादी अप्रैल की 3, 4 और 5 अप्रैल को तय पा गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नवासी और मरियम नवाज की बेटी की रस्म मंगनी का एहतमाम भी किया जाएगा। वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज टांग में शदीद दर्द के बायस अलील, बैरून मुल्क इलाज कराने का फैसला। मरियम नवाज हफ्ते को बरतानिया रवाना होंगी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन की चेकअप कराने के लिए म्यो अस्पताल आमद। प्रोफेसर असद असलम खान ने सरबराह काफ लीग का मुआयना किया। नून लीग ट्रेडर विंग पंजाब के सदर मोहम्मद अली मियां से ताजरों की मुलाकात। उधर अंजुमन ताजरान मोची गेट के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। जबकि शादबान मार्केट ट्रेड यूनियन का लाहौर ट्रेडर्स अलायंस के एजाज में असराना। जबकि कौमी ताजिर इत्तेहाद रेलवे रोड के नौमुंतखब ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब। साथ की सरजमीन की खुशबू लाहौर में जिंदा दिलान की फ्रांसीसी सकाफत और जुबान में बढ़ती हुई दिलचस्पी। TNS बीकन हाउस पे फ्रांसीसी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम तकरीब। बच्चों ने फ्रांस के मशहूर शौरा के कलाम पेश किए। अजायब घर में जारी म्यूजियोलॉजी वर्कशॉप का दूसरा रोज शुरका ने लाहौर म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्से देखे। अमले की पेशावराना इस्तेदाद कार भी मुशाहिदा। जबकि म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने DCO फैसलाबाद नूरुल अमीन मैंगल को सदर मंतखब कर लिया। Lahore, it is a historical and cultural city. It is so rich, and we are very much familiar with the richness and its heritage, its history.
नेपाली सफीर भी लाहौर के दीवाने निकले। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, लाहौर हर नेपाली के दिल में बसता है। लाहौरियों का प्यार बेमिसाल, खाने इंतहाई लजीज हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में कौमी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान, वाइस चांसलर लम्स सुहेल नकवी समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की शिरकत। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम पहली इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड एमर्जेटिक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। उधर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में अदबी सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम बेयाद फैज़ महफिल मुशायरा का एहतमाम। तलबा और असातिज़ा समेत मारूफ शुअरा की शिरकत। और वापदा ने 60वीं नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीत ली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर ने 5 मरले के घरों को एक दफा फिर प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के नोटिस भिजवा दिए हैं। चौधरी परवेज इलाही जब वजीर आला थे तो उन्होंने 2004 में 5 मरले के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर दिया था। तहम अब एक दफा फिर हुकूमत की हिदायत पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने सूबे के ए कैटेगरी के इलाकों में बने 5 मरले के घरों पर टैक्स आयद कर दिया है। लाहौर में शादमान, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन और मॉडल टाउन ए कैटेगरी में शामिल हैं, जहां 5 मरले घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस दिए गए हैं। और इस दफा कम अज कम सिंगल स्टोरी घर पर 10,000 टैक्स आयद किया गया है, जबकि डबल स्टोरी घर पर कम अज कम 18,000 रुपये टैक्स आयद किया गया है। लेस्को में जलने वाले 1350 ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के लिए होने वाले टेंडर की मनसूखी पर डायरेक्टर टेक्निकल लेस्को अब्दुल रहमान ने शोबा मटेरियल मैनेजमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने जलने वाले ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत का टेंडर करने के लिए 3 कंपनियों को बुलाया, जिसमें से 2 पेपको जबकि 1 हेस्को से मंजूर शुदा थी। चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस राना तारिक महमूद ने मज़कूरा कंपनीज को गैर मंजूर शुदा करार देते हुए टेंडर का बाइकआउट कर दिया था, जिसकी वजह से टेंडर जारी ना हो सका। डायरेक्टर टेक्निकल लेस्को अब्दुल रहमान ने मज़कूरा केस का नोटिस लेते हुए शोबा मटेरियल मैनेजमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली है। गौसुल आजम रोड पर महकमा मौसमियात के दफातर के दरमियान सड़क किनारे बिजली के खंभों के ढेर ने राहगीरों की जिंदगी अजीरन कर दी, जबकि इन्हें हटाने के लिए महकमे जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं और लेस्को खामोश तमाशाई बना बैठी है। 2 माह से जायद अरसे से पड़े खंभे हर आने जाने वाले के लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। खासतौर पर रात को पैदल चलने वाले मुतअद्दिद बार इनसे टकरा के जख्मी हो चुके हैं। जबकि इस सिलसिले में महकमा मौसमियात से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को मुतअद्दिद बार इन खंभों को हटाने के लिए कह चुके हैं, मगर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। LDA ने एवेन्यू 1 में तजावुजात कराने के जिम्मेदार अफसरान को सजाएं सुना दी। एक अफसर की तनाजुली, 2 की 5 साल की सर्विस जब्त, जबकि एक अफसर को बरियुज़ ज़िम्मा करार दे दिया गया। डायरेक्टर जनरल LDA आहद खान चीमा ने LDA एवेन्यू 1 में मौजा 23 और 660 भूबत्तियां पर तजावुजात कराने की जिम्मेदारी साबित होने पर स्पेशल असिस्टेंट गुलाम नबी साजिद की ग्रेड 17 से ग्रेड 16 में तनाजुली कर दी। असिस्टेंट डायरेक्टर ख्वाजा गुलरेज रब की 5 साल सर्विस जब्त, जबकि पटवारी मोहम्मद इकबाल को सर्विस से बरतरफ कर दिया गया, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर असगर अली पर इल्जामात साबित न होने पर बरियुज़ ज़िम्मा करार दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि ख़वातीन को डिग्रियां लेकर घर बैठने की बजाय हर शोबा ज़िंदगी में फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने आवारी होटल में साउथ एशिया विमेन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर आला ने कहा कि ख़वातीन को तरक्की के धारे में शामिल किए बगैर खुशहाली का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ख़वातीन हर मैदान में आगे आएँ, हुकूमत उनकी मुकम्मल मुआवनत करेगी। वज़ीर आला ने सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए हैंडीक्राफ्ट विलेज के लिए अराजी और ज़रूरी सहूलतें फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से फ्रांसीसी कंपनी विंसी कंस्ट्रक्शन के सदर और वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने मुलाकातें की। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरूफ फ्रांसीसी कंपनी विंसी कंस्ट्रक्शन के सदर अल-आइन बोनो की सरबराही में वफ़द से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर बल्दियात व कानून राना सनाउल्लाह, विंसी के नायब सदर जूलियन रेसीगुएर, कंट्री मैनेजर मोहम्मद अदनान अली ने भी शिरकत की। MD नेस्पाक DCO फैसलाबाद नूरुल अमीन मेंगल, MD नेस्पाक DCO फैसलाबाद नूरुल अमीन मेंगल, DG LDA अख्तर खान चीमा और मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत और विंसी कंस्ट्रक्शन का फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान में सीवरेज वाटर के ट्रीटमेंट करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला ने सीवरेज वाटर के ट्रीटमेंट के हवाले से जामिया मनसूबा बंदी की हदायत की। वज़ीर आला ने हदायत की कि महकमा मनसूबा बंदी व तरक्याती वासा के ट्यूबवेल्स को जनरेटर की बजाय सोलर पर चलाने की प्लानिंग करे। ट्यूबवेल्स को सोलर पर चलाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्लान मुरतब किए जाएं। सदर विंसी कंस्ट्रक्शन ने कहा, पंजाब हुकूमत के साथ मनसूबों पर ताउन को मजीद फरोग देंगे। अलाइन बोनो ने कहा कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे कलील मुद्दत में मुकम्मल करके सबको हैरान किया है।
वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इज्तिमाई बसीरत और मुश्तरका कोशिशों से मुल्क को मसाइल के जुंगल से आज़ाद कराएंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नेक नीयती के साथ चैलेंज से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है। अमीर मुकाम का कहना था कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने पंजाब में गुड गवर्नेंस, मेहनत, दयानत और अमानत के कल्चर को फ़रोग़ दिया है। मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर साहबजादा सैफुर रहमान ने वफ्द के हमरा लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी का दौरा किया और लेक सिटी के CEO गौहर एजाज से गोल्फ एंड कंट्री क्लब की मेंबरशिप फौरी खोलने की दरख्वास्त की। हसन अली की ये रिपोर्ट देखता है। लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी के दौरे के मौके पर मॉडल टाउन सोसाइटी के नायब सदर दाऊद बारी, अब्दुल वहीद मीर, फयाजुद्दीन शेख, फैजुर रहमान खान समेत दीगर मौजूद थे। लेक सिटी के CEO गौहर एजाज और डायरेक्टर जावेद इकबाल ने वफ्द को लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब का दौरा करवाया, जबकि साहबजादा सैफुर रहमान ने गोल्फ एंड कंट्री क्लब के जिम में वर्जिश भी की। इस मौके पर मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर साहबजादा सैफुर रहमान का कहना था कि लेक सिटी आलमी मेयार की ऐसी सोसाइटी है कि जिसमें जिंदगी की हर सहूलत मौजूद है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ लेक सिटी के CEO गौहर एजाज साहब को कि फ़ौरन इसका जो क्लब है गोल्फ एंड कंट्री क्लब, इसकी मेंबरशिप ओपन करें। क्लब देखे, क्लब के अंदर का जिम, इसके कॉफ़ी शॉप, इसके रेस्टोरेंट्स, इसके गोल्फ कोर्स वो एक्सलेंट हैं। मॉडल टाउन सोसाइटी के दीगर ओहदेदार भी लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब का म्यार देखकर ये कहते नजर आए कि गौहर एजाज ने लाहौर शहर के अंदर एक नया और जदीद शहर कायम कर दिया है। जिस तरह लोग कहते हैं कि किसी ने लाहौर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने लेक सिटी नहीं देखी जिस तरह हमें गौहर एजाज साहब ने दिखाई है थ्रू आउट, तो फिर उसने कुछ नहीं देखा। इट इज़ इंडीड वेरी नाइस प्लेस टू लिव इन। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, गोल्फ कोर्स मिसाल के तौर पे, मैंने दुनिया में बहुत सारे गोल्फ कोर्स देखे हैं। इट इज़ वन ऑफ द गुड वंस। मॉडल टाउन सोसाइटी के वफ्द को लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी के जदीद फन तामीर के बारे में आगाह किया गया। कैमरामैन अदनान अली के साथ हसन अली, सिटी 42। वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स पंजाब के ज़ेरे एहतमाम जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात की बेहतरी के लिए रीपेड 3 डे मनाया गया। तफसीलात बता रहे हैं दुरे नियाब इस रिपोर्ट में। वाघा बॉर्डर पर रीपेड 3 डे के हवाले से मुनक्किद होने वाली वॉक की क़यादत डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल खान ताहिर जावेद खान ने की, जबकि ब्रिगेडियर नजीब अहमद, विंग कमांडर कर्नल अशर और मेजर मोहम्मद आसिम समेत रेंजर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर रेंजर्स पब्लिक स्कूल के असातिज़ा, तलबा तालबात और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। मेजर जनरल खान ताहिर जावेद खान ने वाघा बॉर्डर पर फलदार पौधा लगाकर और परिंदों को आजाद करके रेंजर्स माहौल दोस्त मुहिम का आगाज किया। उन्होंने रेंजर्स वाघा चेक पोस्ट पर जदीद वॉशरूम्स का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बॉर्डर्स पर 30,000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। मैं आज के दिन तक की बात करता हूँ कि पाकिस्तान रेंजर्स सिर्फ बजाते खुद 25 या 30,000 से ज़्यादा फ्रूट ट्रीज जो है बॉर्डर लाइन के साथ साथ, जीरो लाइन के साथ साथ और अपनी बॉर्डर आउटपोस्ट के अंदर वो लगा चुके हैं। पाकिस्तान रेंजर्स बॉर्डर्स के ऊपर और बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर एक बड़ा अच्छा जो है वह माहौल चाहती है। पाकिस्तान रेंजर्स उस वक्त तक फायर नहीं करेगी जब तक कि जो है ना आपकी फोर्सेस उधर से फायर नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप वायलेशन करेंगे उसका जवाब देने का हम हक रखते हैं। रीपेड 3 डे में शरीक रेंजर्स पब्लिक स्कूल के तलबा का कहना था कि पौधे लगाने से माहौल बेहतर होगा और आलूदगी के खात्मे में मदद मिलेगी। दरख्त लगाना बहुत अच्छी आदत है। इस तरह हमारा माहौल भी अच्छा साफ सुथरा रहता है और हमें दरख्त लगाने चाहिए। हमने शजरकारी की, परिंदों वगैरह को आजाद किया और हमने बहुत इंजॉय किया। डीजी रेंजर्स ने बताया कि पंजाब रेंजर्स और BSF में तय हुआ है कि गलती से सरहद पार करने वालों को वापस भेज दिया जाएगा, जो कि इंतहाई खुशाइंद बात है। रेंजर्स पंजाब की जानिब से वाघा बॉर्डर पर जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूगी का दिन मनाया गया और ये बात साबित की गई कि रेंजर सिर्फ बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि लाहौर के माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी जानती है। कैमरामैन आसिफ खान और जाना अयाज के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। फ्रांसीसी दुनिया की शाइस्ता तरीन ज़ुबानों में से एक समझी जाती है और अगर बच्चे इसको ज़रिया इजहार बना रहे हों तो और भी भला लगता है। रज़ा खरल हमें ले जा रहे हैं एक ऐसे ही फंक्शन में जहां लाहौर के बच्चों ने फ्रांसीसी सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली।
سارت کی سرزمین کی خوشبو اگر لاہور میں محسوس کرنی ہو تو فرانسیسی سینٹر کی تقریب میں اس کا مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بیکن ہاؤس TNS کے بچوں نے فرانس کے مشہور شعراء کے کلام کو کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ لگتا تھا کہ شعراء بذات خود بوں یوں کر رہے ہوں۔ ننھے منھے بچے یہ زبان اس لیے بھی سیکھ رہے ہیں کہ فرانسیسی زبان دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے۔ When I came here 3 years ago, there was a little bit of French being taught, but the impression was that if we were going to follow the IB, the International Baccalaureate, and a compulsory second language. اس موقع پر فرانسیسی سینٹر لاہور کے ڈائریکٹر نے زندہ دلان کی فرانسیسی ثقافت اور زبان میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ اس سے دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب آنے میں مدد ملے گی۔ You did even better than last year. Congratulations. فرینچ ڈے کے حوالے سے اس تقریب میں بچوں کے والدین سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور بچوں کی پرفارمنس سے لطف اٹھایا۔ کیمرہ مین معظم اسلام اور ساتھی رپورٹر علی خان کے ساتھ رضا کھرل، سٹی 42۔ رواں موسم بہار میں وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے گھر ذاتی عمرہ میں بھی خوشیوں کی بہار اترے گی۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کے بھائی عباس شریف مرحوم کے صاحبزادے عزیز عباس کی شادی اپریل کی 3، 4 اور 5 تاریخ کو طے پائی ہے۔ شادی کی اس رسم میں میاں محمد نواز شریف کی نواسی اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی بیٹی کی رسم منگنی کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق شادی اور منگنی کی رسم کو سادگی سے ادا کیا جائے گا اور مہمانوں کی تواضع 1 ڈش سے کر کے تمام رسومات رات 10 بجے سے قبل ادا کی جائیں گی۔ ممبر قومی اسمبلی حمزہ شہباز شریف نے صوبائی وزیر محکمہ اوقاف میاں عطا محمد مونیکا سے ان کی رہائش گاہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں حمزہ شہباز نے صوبائی وزیر کی خیریت دریافت کی اور ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گارڈن ٹاؤن میں واقع میاں عطا محمد مونیکا کی رہائش گاہ پر MNA حمزہ شہباز شریف کے پہنچنے پر صوبائی وزیر اوقاف نے ان کا استقبال کیا۔ ملاقات میں حمزہ شہباز نے عطا مونیکا کی عیادت کی اور ان سے خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر حمزہ شہباز نے ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا، طالبان کی جنگ بندی کے بعد مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز کی ٹانگ میں شدید درد شروع ہو گیا ہے۔ مریم نواز ٹانگ کے علاج کے لیے برطانیہ جائیں گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹانگ کے پٹھے میں شدید کھچاؤ کے باعث وزیر اعظم پاکستان کی صاحبزادی مریم نواز کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تکلیف کو ٹینڈر ٹیرر پریشر کہا جاتا ہے۔ ٹانگ کے پٹے میں کھچاؤ کی وجہ سے مریم نواز چل بھی نہیں سکتی، جس کے باعث ڈاکٹر نے انہیں بیڈ ریسٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ مریم نواز کے ڈاکٹر نے انہیں برطانیہ سے علاج کرانے کا مشورہ دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز ہفتے کے روز برطانیہ کے ماہر ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے روانہ ہوں گی، جہاں ان کی ٹانگ کے پٹھے کا آپریشن کیا جائے گا۔ مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما چودھری شجاعت حسین آنکھوں کا معائنہ کرانے کے لیے میو ہسپتال پہنچ گئے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کے جن کو قابو کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین آنکھوں کا چیک اپ کرانے میو ہسپتال پہنچ گئے، جہاں پروفیسر اسد اسلم خان نے چودھری شجاعت حسین کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین نے بتایا کہ حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ عام شخص غربت کی چکی میں پس رہا ہے۔ نیپالی سفیر بھرت راج بھی لاہور کے دیوانے نکلے۔ سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لاہوریوں کا پیار اور محبت بے مثال ہے۔ تفصیلات رضا زیدی کی اس رپورٹ میں۔ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں نیپالی سفیر بھرت راج کا استقبال پرنسپل PGMI پروفیسر انجم حبیب بوہرا نے کیا۔ نیپالی سفیر نے نیپالی طلباء و طالبات سے ان کے مسائل دریافت کیے اور مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ پرنسپل پروفیسر حبیب بوہرا کا کہنا تھا کہ PGMI میں 38 نیپالی اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں 9 طلباء MS نیورو سرجری، 4 MS کارڈک سرجری، جنرل سرجری، MS نیورولوجی، 3 طلباء MD کارڈیالوجی، ریڈیالوجی، 2 طلباء MS اینستھیزیا، MS آرتھوپیڈکس، MS پیڈ سرجری، MS پیڈ سرجری، 1 طلبہ MS پلاسٹک سرجری شامل ہیں۔ نیپالی سفیر بھرت راج کا کہنا تھا کہ انہیں خوشی ہے کہ نیپالی اسٹوڈنٹس PGMI جیسے نامور ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نیپالی سفیر بھرت راج بھی لاہور کے دیوانے نکلے۔ سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لاہوریوں کا پیار اور محبت بے مثال ہے، جبکہ یہاں کے کھانے انتہائی لذیذ ہیں اور لاہور شہر ہر نیپالی کے دل میں بستا ہے۔ Lahore, it is a historical and cultural city. It is so rich,
and we are very much familiar with the richness and its heritage, its history, and of course food is amazing. Last evening I had been to the food street in the Old Town, had a wonderful ethnic Lahori food. It was delicious, marvelous. नेपाल के सफीर ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया। वाइस चांसलर यूईटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम खान ने सफीर को ब्रीफिंग दी। वीसी ने नेपाली सफीर को यादगारी शील्ड पेश की। इस मौके पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफेयर्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रफीक भी मौजूद थे। करप्शन ने साबिक डिस्ट्रिक्ट कमांडर पुलिस कौमी रजाकार यूनुस तूर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर कौमी रजाकारों की बोगस भर्तियां करने और जाली कार्ड्स के इजरा का इल्जाम है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन की टीम ने साबिक डिस्ट्रिक्ट कमांडर PQR लाहौर यूनुस तूर को स्पेशल जज एंटी करप्शन की अदालत से जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कौमी रजाकारों के TADA की रकम खुर्द-बुर्द करने और जाली कार्ड छपवाकर गैर मुतल्लिका अफराद को देने के इल्जाम में वकार अली नामी कौमी रजाकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज था। म्यूजियोलॉजी वर्कशॉप के दूसरे रोज शुरका ने लाहौर अजायब घर के अमले की पेशा वराना इस्तेदाद का मुशाहिदा करने के लिए अजायब घर का दौरा भी किया। मजीद जानने के लिए देखते हैं रजा करल की ये रिपोर्ट। नवादिरात के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी प्रोजेक्शन के लिए म्यूजियम के अमले की इस्तादाद कलीदी अहमियत रखती है। अगर अमला बेहतर और तरबियत याफ्ता हो तो नवादिरात की उम्र बढ़ जाती है और उनसे मालूमात इकट्ठी करने का सिलसिला भी जारी रहता है। म्यूजियम एसोसिएशन और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में हर सूबे में तंजीम साजी का बीड़ा उठाया है। देखिए जी, ये शुरुआत हैं और मेरे ख्याल में तो ये एसोसिएशन बहुत पहले का बन जाना चाहिए था और उसके प्रोमोशनल चैप्टर्स भी होने चाहिए थे और लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें या कमर्शियल ऑन स्लॉट कह लें या आप जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो हमारे मुल्क में आप ये देखिए कि एसेट्स हैं, नंबर ऑफ़ एसेट्स जो कि जहाँ पे आपका हेरिटेज है, जहाँ पे आपकी हिस्ट्री है और इस इदारे को मैं समझता हूँ बहुत पहले बनना चाहिए था। माहिरीन ने कहा कि नवादिरात के साथ नई खुदाई की भी बहुत ज़रूरत है ताकि छुपे हुए कीमती खजानों और आसार से पुरानी अक़वाम के बूदोबाश के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके। वर्कशॉप जुमे के रोज़ इख्तिताम पजीर होगी। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ रजा खरल, सिटी 42। जिन्ना अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और अमले के लिए मोबाइल की मकामी सिमें इस्तेमाल करना लाजमी करार दे दिया गया है। दीगर शहरों की मोबाइल सिमों पर एक्सचेंज के जरिए राब्ता नहीं होता, इसलिए मकामी मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। जिन्ना अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जानिब से तमाम शोबों के डॉक्टर्स, नर्सेस और अमले को हिदायत की गई है कि एक हफ्ते के अंदर मोबाइल फ़ोन के लिए लाहौर की सिम खरीद लें। MS की जानिब से जारी करते अहकामात में कहा गया है कि किसी हंगामी सूरत हाल में अगर डॉक्टर्स और अमले की खिदमात दरकार हों तो जिन डॉक्टर्स और अमले ने दीगर शहरों के मोबाइल नंबर फराहम कर रखे हैं उनके साथ अस्पताल की टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए राब्ता नहीं हो सकता। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। City Sports is brought to you by Download the free OLX app today. olx.com.pk. Wedge Day. 10 इन्फेक्शन वाली ताकतवर जरासीम, एक हिफाजत एडवांस लाइफ बॉय। जनरल का मोटरसाइकिल टायर, साथ दे जम के। गवर्नमेंट कॉलेज की सालाना खेलों का आगाज हो गया। कॉलेज के वाइस चांसलर डॉक्टर खलीकुर रहमान ने इफ्तिताह किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सिटी 42 के नुमाइंदे आमिर रजा खान की इस रिपोर्ट में। GCU के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होने वाले खेलों के इफ्तिताही रोज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर खलीकुर रहमान मेहमान खुसूसी थे। कॉलेज के सीनियर असातिज़ा डॉक्टर फरत महमूद, डॉक्टर इब्राहिम, प्रोफेसर खालिद मंजूर भट्ट, यूसुफ बशीर, प्रोफेसर इकबाल शाहिद, सिद्दीक अवान और प्रोफेसर खादम अली खान भी मौजूद थे। वाइस चांसलर का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियाँ ज़हनी नशोनुमा में मावन साबित होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो है वो स्पोर्ट्स को स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझती हैं और इसीलिए यहाँ से जहाँ जहाँ नामवर साइंसदान या सियासतदान पैदा हुए वहाँ पे नामवर स्पोर्ट्समैन भी पैदा हुए। कॉलेज के सीनियर असातिज़ा का कहना था कि गवर्नमेंट कॉलेज की अपनी क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्कद किए जाने वाले इन मुकाबलों से तलबा में एतमाद आया और उन्होंने ज्यादा लुत्फ उठाया। पहली दफ़ा हमने ये वेन्यू जो है गवर्नमेंट कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड को सिलेक्ट किया है क्योंकि पंजाब स्टेडियम अवेलेबल नहीं था, तो हमने ये 2014 में जो 114th एनुअल स्पोर्ट्स है और 150th एनिवर्सरी है, इस सिलसिले में अपनी स्पोर्ट्स अपने ही क्रिकेट ग्राउंड में इनकाद कराई हैं और बहुत मैनेजेबल यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स करवाए हैं और बड़ा अच्छा लगा इस दफ़ा स्पोर्ट्स यहाँ पर।
खेलों में हिस्सा लेने वाली तालबात ने भी इवेंट के इनेकाद को सराहा और कहा कि जीसीयू ने अपनी रिवायात के मुताबिक शानदार स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया। 150th ईयर्स कंप्लीट करने के बाद हमने किया, ये बहुत अच्छा इवेंट था और यहाँ पे जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडीज़ से हट के चांस मिलता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ दिखा सकें। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत अच्छी ट्रेडिशन है कि यहाँ पे लड़कियाँ लड़के जो है वो इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की गेम्स होती हैं, लाइक टग ऑफ वॉर हो गई, मतलब बहुत इंजॉयबल है कि ये इवेंट का हर एक को इंतजार होता है कि ये इवेंट आए तो हम जो है वो हर तरीके से इंजॉय करें। गवर्नमेंट कॉलेज के सालाना मुकाबलों में कॉलेज के तमाम डिपार्टमेंट्स के तलबा और तालबात ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया और खूब दौड़ें लगाईं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की सालाना खेलें 3 दिन तक जारी रहेंगी, जिसमें तलबा और तालबात के साथ स्टाफ भी भरपूर एंजॉय करेगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। नमरा मॉडल हाई स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात आका बैंक्वेट हॉल में हुई, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को अरशद रफीक ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। अहवाल जानते हैं शाहिद से प्रसर। गुलशन रावी में होने वाली सालाना तकरीब तकसीम इनामात में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को अरशद रफीक ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर खालिद सईद, एक्सियन गुलशन रावी डिवीजन राव कामरान और मियां जुल्फकार समेत बच्चों और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने मेहमान खसूसी को खूबसूरत अंदाज में खुशामदीद कहा। बच्चों ने पाकिस्तानी और इंडियन गानों की धुनों पर खूबसूरत परफॉर्मेंसेज पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। बच्चों ने सिंधी, बलोची, पंजाबी और दीगर सूबों के सकाफती मलबूसात ज़ेबतान कर रखे थे। उनका कहना था कि तकरीब में परफॉर्म करके उन्हें बेहद खुशी हो रही है। मैंने हीर रांझा के गाने पे परफॉर्म किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हीर रांझा पर मैंने डांस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये वाला ड्रेस पहना है और मैंने परफॉर्म किया स्टेज पे, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने सिंधी पकड़ के परफॉर्म किया, मुझे मजा आया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को अरशद रफीक का कहना था कि बच्चों की तालीम और तरबियत वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि उन्होंने मुस्तकबिल में मुल्क कौम की बागडोर संभालनी है। बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है और बच्चों को काफ़ी ट्रेनिंग दी है। बच्चे जो इल्म हासिल कर रहे हैं हमारा ये मुस्तकबिल हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। तकरीब में लेस्को चीफ और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर खालिद सईद ने पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन कामरान खान के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। शादबाग के इलाके में एमपीए गजाली सलीम भट्ट की जानिब से मुनक़िदा जलसे से इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। मैं लोगों को आपके कहने के मुताबिक कह रहा हूँ, उन्हें कहा बिल्कुल आप कहें, इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर गैस की लोड शेडिंग न होने के बराबर रह जाएगी। ये बाहर से एलपीजी आएगी, डायरेक्ट पाइपलाइन में आएगी और इंशाअल्लाह गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं नहीं उस कहानी में पढ़ना चाहता कि किस तरह खजाना खाली था, किस तरह दोनों हाथों से लूटा गया। मैं तो आपको मुस्तकबिल की बात बता रहा हूँ। उस रोने को हम नहीं रोना चाहते, हम तो आगे की बात करेंगे, क्योंकि अब हमने पाकिस्तानी कौम से जो वादे किए हैं, हर रोज एक मैं हर रोज घर से निकल के अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जिंदगी सेहत दे, ताकि पाकिस्तानी कौम ने जो उम्मीदें उनसे वाबस्ता की हैं, एक एक वादा निभाया जाए और ये लोग जब 5 साल बाद दोबारा इनके पास आए तो ये कहें कि वाकई मियाँ नवाज शरीफ ने जो कहा था वो कर दिखाया और आज हमने इस पाकिस्तान को कायद का खुशहाल पाकिस्तान बनाया है। दोस्तों, एक और बात सुनो, ये जो दहशतगर्दी की बात
हो रही है। पाकिस्तानी कौम अमन चाहती और मियां नवाज शरीफ नेक नीति से, खलूसे दिल से रोज इस पर सोचो विचार भी करते हैं, अपनी कमेटियों से पूछते भी हैं। तो मेरे साथियों, ये मसला हमजा शहबाज का नहीं है, ये मसला यहाँ पर बैठे मुस्तफा शुजा का या मलिक परवेज साहब का नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। और मैं कहता हूँ ये कहना आसान है, लेकिन पूछें उन माओं से जिनके बच्चे आज मनो मिट्टी तरह चले गए। जब सुबह वो अपने बच्चों की तस्वीरें देखती हैं तो उनको पुरानी यादें आती कि मेरा बेटा मेरे पास बैठता था, आज वो कब्र में चला गया। पूछे उस बेवा। नाज़रीन, मियां हमजा शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं। वो इस वक्त गजाली सलीम मठ की जानिब से मुनक़िदा जलसे से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ शख्सियात की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रहा। वहीं एयरपोर्ट की इंतजार गाहों में टैक्सी ड्राइवर सवारियों के लिए उलझते रहे। मजीद अहवाल जानते हैं फरहान यामीन की इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नौशेरमा आदिल लाहौर पहुंच गए। दोनों शख्सियात कौमी एयरलाइंस की परवाज 302 पर लाहौर पहुंची। फिल्म डायरेक्टर मैडम संगीता शाहीन एयरलाइंस की परवाज 142 पर लाहौर आई, जबकि शाहीन एयरलाइंस की परवाज 149 पर वापस कराची रवाना हो गई। लाहौर तो मेरा शहर है, मैं तो यहाँ रहती थी पहले, अब शिफ्ट हुई हूँ कराची, क्योंकि वहाँ टीवी का काम बहुत है। तो लाहौर तो शहर है मेरा, लाहौर के लिए मेरा दिल हाजिर है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतजार गाह में पाबंदी के बावजूद टैक्सी ड्राइवर मौजूद रहते हैं। मनपसंद सवारियों के हसूल के लिए आपस में उलझना ड्राइवरों का मामूल बन चुका है, जबकि इंतजामिया टैक्सी ड्राइवरों को काबू करने में बेबस नजर आई। एयरपोर्ट पर पीएसओ डिपो के करीब खुश्क झाड़ियों में आग भड़क उठी, जिस पर सिविल एविएशन फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। सिविल एविएशन ने आग लगने के वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी है। कैमरामैन इम्तियाज शाह के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। City Business is brought to you by The Bank of Punjab, Passion Reborn. कौमी ताजर इत्तेहाद रेलवे रोड के 9 मंतखब ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब हुई, जहां सदर कौमी ताजर इत्तेहाद ने ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। तकरीब में मोहम्मद इरफान आजम, अली निसार अहमद, मोहम्मद सईद भट्टी, अब्दुल गफ्फार, नईम मुगल, असगर भट्ट, आशिक शाहिद, अहमद मसूद और शेख मुख्तार समेत ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर मलिक खालिद महमूद ने उम्मीद जाहिर की कि 9 मंतखब ओहदेदारान ताजरों के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाएंगे। NIB के ग्रुप हेड सलमान सरवर भट्ट ने लाहौर की 3 पेपरलेस ब्रांचेस का इफ्तिताह कर दिया। नई ब्रांचेस को ब्रांच ऑफ द फ्यूचर का नाम दिया गया। NIB की जानिब से लाहौर में पहली बार पेपरलेस ब्रांचेस को मुतारिफ करवाया गया है, जिनको इंतजामिया की जानिब से ब्रांच ऑफ द फ्यूचर का नाम दिया गया है। NIB के ग्रुप हेड सलमान सरवर भट्ट ने गुलबर्ग, DHA Z ब्लॉक और मॉडल टाउन C ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस का इफ्तिताह किया, जिनमें बैनुल अक़वामी बैंकिंग के मुताबिक सहूलियात का एहतमाम किया गया है। लॉलीवुड फिल्म साजों ने भारतीय गानों को अपनी फिल्मों में अक्स बंद करना शुरू कर दिया। फिल्म लफंगा में भारतीय फिल्म का गाना बेबी डॉल अदाकारा महानूर पर पिक्चराइज किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं ज़ैन मदनी हुसैनी की इस रिपोर्ट पर। ये एवेन्यू स्टूडियो का फ्लोर, जहां हिदायतकार नसीम हसन शाह अपनी कॉमेडी फिल्म लफंगा के लिए भारतीय फिल्म रागनी MMS का गाना बेबी डॉल पिक्चराइज कर रहे हैं, जिसमें अदाकारा महानूर को डांस डायरेक्टर पप्पू सम्राट ने कोरियोग्राफ किया। हिदायतकार और फिल्म साज ने तो इस मौजू पर कोई बात नहीं की कि वो भारतीय फिल्म का गाना क्यों शामिल कर रहे हैं। अलबत्ता महानूर का कहना है कि उनकी परफॉर्मेंस फिल्मिनों को जरूर पसंद आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जितने भी नाज़रीन हैं वो बहुत ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और इस फिल्म का नाम है लफंगा। फिल्म का मरकजी किरदार अदाकार इफ्तिखार ठाकर निभा रहे हैं, जिनका कहना है कि ये फिल्म मुनफरिद अंदाज की कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें एक सबक भी दिया गया है। इस फिल्म का मकसद एक तो सबक है कि जो लड़के और लड़कियाँ कॉलेजेस में पढ़ती हैं उनको अपना आप संभाल कर रखना चाहिए,
دوسرا یہ کہ آج کی اس بریکنگ نیوز کے دور میں جہاں لوگ ٹینشن میں ہیں وہاں تھوڑا ریلیکس فیل کریں گے. فلم کا کیمرہ اس گانے کی پکچرائزیشن کے بعد کلوز ہو گیا اور آئندہ ماہ فلم ریلیز ہونے کا امکان ہے. اب لالی ووڈ کی اس فلم لفنگا کو فلم میں کیا پذیرائی دیتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ جس فلم کا گانا شامل کیا گیا ہے وہ پہلے ہی زباں زد عام ہے. کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42 اور رہیے شہر کی ہر خبر سے